जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। आज की वीडियो में मैं कर्ण और द्रौपदी के विषय में बात करने वाला हूं और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसके उत्तर आप कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों, आप सभी ने ये टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कर्ण उसका विरोध करता है। ये आजकल के टीवी सीरियल्स कर्ण के पात्र को न जाने किस कारण इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करने में लगे हैं, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मेरा सोर्स भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित महाभारत का क्रिटिकल एडिशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के सभा पर्व में यह चीरहरण का प्रसंग अध्याय 62 में आता है, जब द्रौपदी को खींचकर लाया जाता है और द्रौपदी के वस्त्र उतारने का आदेश दुर्योधन देता है। तो इसका विरोध कर्ण नहीं अपितु दुर्योधन का भाई विकर्ण करता है। श्लोक नंबर 25 देखिए। ऐत छुत्वा महानाद सभ्यानुतिष्ठति विकर्ण संसमानानाम सोमलम च विनिंदिताम। अर्थात विकर्ण के वचन सुनकर विकर्ण की प्रशंसा करने वाले और सोबल पुत्र शकुनि की निंदा करने वाले सभासदों का भारी शब्द उत्पन्न हुआ। अब देखिए कर्ण क्या करता है। श्लोक नंबर 26 है। तस्मिन् परते शब्दे राधे क्रोध मूर्छिता प्रघुम रुचिर बाहुमिद वचनम ब्रवीत। अर्थात इस क्रोलाहल के शांत हो जाने पर राधा पुत्र कर्ण क्रोध से मूर्छित होते हुए विकर्ण के सुंदर बाहु को पकड़कर यह वचन बोला। अब श्लोक नंबर 29 देखिए। स्वयं तू केवल बालेन धृतराष्ट्र विधीर्षे यदुवीची सभा मध्य बाल स्थिर भाषितम। अर्थात हे धृतराष्ट्र पुत्र, अपनी मूर्खता के कारण तुम दुखी हो रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी सभा के बीच में बूढ़ों जैसी बात करते हो। इसके बाद श्लोक 34 से लेकर श्लोक 38 तक देखिए। यदि तुम समझते हो कि एक वस्त्र धारण किए हुए इसको सभा में लाना अधर्म हुआ, तो उस विषय में मैं उत्तर देता हूँ, सुनो। देवताओं ने एक स्त्री के निमित्त एक ही पति का विधान किया है, पर यह अनेक पतियों के बस में है, अतएव यह निश्चय ही वैश्या है। अतः इसको एक वस्त्र में अथवा नंगी हुई सभा में लाया जाना बहुत ही अधर्म की बात नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। उसके बाद कहता है 38वें श्लोक में, हे दुशासन, पंडितों के समान बात करने वाला यह विकर्ण मूर्ख है, अतएव तुम पांडवों के और द्रौपदी के वस्त्र उतार दो। तो देखा आपने, कर्ण द्रौपदी के चीरहरण का विरोध नहीं कर रहा, अपितु चीरहरण करने में साथ दे रहा था। अब चीरहरण के बाद द्रौपदी क्या कहती है जब धृतराष्ट्र उससे वर मांगने को कहते हैं। अध्याय 63 का श्लोक 27 देखिए। इसमें लिखा हुआ है, वरम वृदिषण पांचाली बंतो यदि भिखाक्षी बंधुनाम ही विशिष्टा में तुम धर्म परमा सती। धृतराष्ट्र बोले, हे पांचाली, तुम मेरी सब वधुओं में उत्तम हो, तुम धर्मपरायण और पतिव्रता हो, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वर मांगो। अब श्लोक 28 देखिए। द्रौपदुवाच ददामि चेदुरम अहम प्रणोमि भरतवर्षम सर्वधर्मानुगा श्रीमान दादस्तु युधिष्ठिरा। द्रौपदी बोली, हे भरतवर्ष, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मैं मांगती हूँ, दीजिए। सब धर्मों का पालन करने वाले श्रीमान युधिष्ठिर दास भाव से छूट जाएं। अब श्लोक 31 देखिए। धृतराष्ट्र उवाच द्वितीय ते वरम भद्रे ददामि यर यत्तुमाम मनाहिम मे वितरति नैकम तुम ब्रह्महेर्षि। धृतराष्ट्र बोले, हे कल्याणी, हे भद्रे, मेरा विचार है कि तुम एक ही वर के योग्य नहीं हो, अतः तुम दूसरा वर मांगो, मैं तुम्हें वह भी दूंगा। द्रौपदुवाच सर्धो धनुष को च भीमसेन धनंजो नकुलम सहदेवम च द्वितीय वर्चे वरम। द्रौपदी बोली, हे राजन, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन चारों को धनुष और रथ के साथ मांगती हूँ, वह मेरा दूसरा वर है। फिर देखिए धृतराष्ट्र तीसरा वर मांगने को कहते हैं, तो द्रौपदी की महानता देखिए, वह तीसरा वर मांगने से इनकार कर देती है। वह चाहती तो तीसरे वर में वह दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को मृत्युदंड भी देने की मांग रख सकती थी, पर वह ऐसा नहीं करती। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर कर्ण और द्रौपदी के चरित्र को देखा। अब मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। आखिर कर्ण को टीवी सीरियल्स के माध्यम से इतना महान क्यों दिखाया जा रहा है? और दूसरा प्रश्न ये है कि आपके नज़दीक कौन ज़्यादा महान है, कर्ण या द्रौपदी? आप किसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दें। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।